Hello everyone, I am Sachin Chaudhary. I hope you all are doing well and keep this pace it up. Welcome to our channel MSIS 360 कवरेज। तारीख है आज की 6 मई, सेशन है 6। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश को लर्न विद फन के साथ। तो शुरुआत में ये आपके लिए ईडियम्स विद कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो ईडियम सेट किए हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली स्लाइड, व्हेन इन रोम। ये ईडियम यूज़ होता है डू एज रोमन्स डू। व्हेन यू आर विजिटिंग ए डिफरेंट कंट्री यू शुड बिहेव लाइक द पीपल हु लिव देयर। मीन्स जैसा देश वैसा बेस। हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि जिस देश में हम गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करें एंड बिहेव करें। व्हेन इन रोम, ये हिस्टोरिकल, ये जितने भी ईडियम होते हैं उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहता है। तो कभी रहा होगा व्हेन इन रोम, डू एज रोमन डू। टू गो डच, टू स्प्लिट द बिल्स, टू स्प्लिट द बिल इन रेस्टोरेंट बिटवीन एवरीवन हु एट टुगेदर। 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो वो क्या करेंगे, काउंटी करेंगे, आपस में सभी इक्वल पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके खाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू गो डच। डच करेज, डच करेज का मतलब हुआ ड्रिंकिंग लिटिल एल्कोहल टू गिव यू करेज, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस बिफोर यू हैव टू डू समथिंग। कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कई लोगों का मानना होता है कि कोई कार्य करते हैं तो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उससे क्या बात, थोड़ी ब्रेवरी टाइप आ जाती है और थोड़ा खौफ निकल जाता है किसी चीज़ का करने का, तो वो डच करेज कहलाता है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब हुआ कि दिस फ्रेज इज़ यूज्ड व्हेन डोंट अंडरस्टैंड और हैव नो नॉलेज ऑन ए टॉपिक। जब हमें किसी टॉपिक का नॉलेज नहीं होता है वो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक टू मी मतलब एक तरीके से ये चीज़ समझ नहीं आई या बाउंसर निकल गई है। टेक फ्रेंच लीव, टू लीव वर्क विदाउट परमिशन। किसी कार्य को बिना परमिशन के छोड़ देना, किसी को बिना बताए, उसको हम टेक फ्रेंच लीव कहते हैं। ये यूज़ करते हैं ईडियम। नेक्स्ट, ए मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। इसका मतलब दिस इज एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन टू ग्रुप कैन नॉट एग्री ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट। जब कोई भी दो समूह है वो एग्री नहीं कर पाते कि आगे करना क्या है, ए मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सिनोनिम की तरफ, पहले वोकेब की तरफ। इंसिपिड। इंसिपिड जो आया है आज का वो एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका लेकिंग फ्लेवर, वीक और टेस्टलेस, स्वादहीन। कोई भी भोजन हो जो स्वादहीन हो, नीरस हो, लेकिंग फ्लेवर, वीक और टेस्टलेस, उसके लिए इंसिपिड का यूज़ होता है। देखिए मैं आपके लिए आज डायग्राम भी लेके आया हूँ पिक्टोरियल वे में। आपको ट्रिक तो मैं लेके आ रहा था, आज नई चीज़ मैंने अपडेट की है इसमें। सिनोनिम, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, अनफ्लेवर्ड, ये इसके सिनोनिम हो गए हैं। एंटीनोम की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा टेस्टी, डिलीशियस, माउथ वाटरिंग। बाकी के सिनोनिम देखना चाहते हैं तो पॉकेट थीसर्स से एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसका लुत्फ़ उठाइए। एग्जाम्पल, द सूप लैक्स द राइट सीजनिंग एंड टेस्ट इंसिपिड। कोई सूप बनी है, उसमें क्या है, सीजनिंग सही तरीके से नहीं बनी और उसका टेस्ट इंसिपिड, स्वादहीन है, बिना टेस्ट का है, अच्छा टेस्ट नहीं है उसका, इंसिपिड। ट्रिक, अब इसकी ट्रिक क्या होगा, सूप का सिप लिया तो पता चला इंसिपिड सूप है। देखो सूप का एग्जाम्पल लिया और ट्रिक भी सूप की बन गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बिना समय गंवाए। आज का जो सेकंड वोकैब है वो इनविंसिबल है, जो कि एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम। अजय, जिसको हराना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए यूज़ होता है इनविंसिबल। सिनोनिम इसके इनवल्नरेबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, अनकॉन्करेबल, अनबीटेबल, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटीनिम की बात करें तो वल्नरेबल, डिफेंसलेस। एग्जाम्पल, यंग एथलीट्स थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इनविंसिबल। ट्रिक क्या बनी है, जिसको विन करना 100% श्योर है,
इनविंसिबल, विन करना, इनविंसिबल। अब ये एक और स्टैटिक इंग्लिश का पार्ट आया है। अदर वेज टू से आई मिस यू, हम कहते हैं किसी को मिस करते हैं, जैसे लॉकडाउन पीरियड में तो ज़्यादा ही हो रहा है, हम किसी को मिस करते हैं, हम कहते हैं आई मिस यू। हम ये भी कह सकते हैं आई कांट वेट टू सी यू अगेन, आई कांट वेट टू टॉक टू यू अगेन, आई विश यू वर हियर, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू, आई होप आई सी यू अगेन सून, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, आई हैव एंजॉयड मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, व्हेन कैन आई सी यू अगेन, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई फील सैड विदाउट यू। इतने अंदाज से हम आई मिस यू कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। लेमेंट, लेमेंट नाउन है। लेमेंट का मतलब होता है बच्चों ए पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। जब कोई दुखदायक घटना या कोई फीलिंग हो, विलाप के लिए यूज़ होता है, ग्रीफ सोरो के लिए यूज़ होता है लेमेंट। सिनोनिम वेल, वेलिंग, लेमेंटेशन, मोन, बीमोन, बीवेल, ये यूज़ होते हैं लेमेंट के लिए। एंटीनम सेलिब्रेट, रिजॉइस। एग्जाम्पल, ही कंपोज लेमेंट टू द डेड सोल्जर। मतलब किसी इसमें ये जो एग्जाम्पल है इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेड सोल्जर है ना, जो हमारे शहीद हुए हैं, ये कोई भी जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके लिए जो गाना कंपोज किया वो लेमेंट है। एक ऐसा लगता है जैसे बहुत ही शोरो भरा है, दुख भरा है। ट्रिक, मेंटल हॉस्पिटल में लाइफ एंड होने पर लेमेंट किया। मेंटल हॉस्पिटल में लाइफ एंड और लेमेंट, एंड होने पर लेमेंट किया। ये ट्रिक बन गई है इसकी। आप भी बना सकते हैं अपनी ट्रिक। अगर आप इससे भी शानदार ट्रिक बनाना चाहें तो इन्हीं वोकैब को यूज़ करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फोर्थ, लेटेंट, एडजेक्टिव, मीनिंग एग्जिस्टिंग बट नॉट येट डेवलप्ड और मैनिफेस्ट, हिडन और कंसील। कोई एक एनर्जी के लिए काफ़ी यूज़ होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट के लिए यूज़ होता है। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। सिनोनिम डोरमेंट, क्विसेंट, इनएक्टिव, अनटैप्ड, ये सिनोनिम हो गए इसके। एंटीनम की बात करें तो मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, एक्टिव, ये इसके एंटीनम हो गए लेटेंट के। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल सेट किया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इज़ नोन एज लेटेंट इन्फेक्शन। ट्रिक, लता का टैलेंट अभी लेटेंट है। लता का टैलेंट अभी लेटेंट है। जब वो शुरुआत में आई होगी लता मंगेशकर जी, आप इसके ऐसे याद कर लीजिए, तो उनका टैलेंट इतना खुल के नहीं आया होगा लोगों को, तो लोग वो क्या कहते होंगे कि लता का टैलेंट अभी लेटेंट है, उस समय की बात है। 12 ways to say you are beautiful, हम जनरली कहते हैं कि जैसे आप कोई बहुत ही अच्छी चीज़ होती है तो उसके लिए हम कहते हैं बहुत सुंदर चीज़ दिखती है तो यू आर ब्यूटीफुल। तो हम यू आर ब्यूटीफुल के अलावा हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? यू लुक ग्रेट, यू लुक हॉट, यू आर हॉट, यू आर लुकिंग प्रिटी, यू लुक सो रेडियंट, आई थिंक यू आर गॉर्जियस, यू आर सो अडोरेबल, वाव यू आर गॉर्जियस, आई थिंक यू आर स्टनिंग, आई थिंक यू सुपर क्यूट, यू आर वेरी चार्मिंग, आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। ये है 12 ways टू से ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लिबर्टी, ये क्या है? नाउन है। मीनिंग इसका था फ्रीडम टू लिव एज यू विश और गो वेयर यू वांट। लिबर्टी मतलब एक तरीके से आज़ादी होती है। आज़ादी इन द सेंस कि आप इंडिविजुअल की आज़ादी रहेगी अपनी। सिनोनिम्स इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ऑटोनॉमी। एंटोनिम की बात करें तो डिपेंडेंस, सब्जुगेशन। एग्जाम्पल, द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी इज ए हिस्ट्री ऑफ द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर। ये इसका एग्जाम्पल आप भी बना सकते हैं कुछ भी लिबर्टी का आप चाहें तो। ट्रिक, लाइब्रेरी में जाने की लिबर्टी नहीं है आपको। अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ कोरिया का, आप याद कर लो नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया में रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तानाशाह डिक्टेटरशिप चलता है, शासन। किम जोंग उन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं पद पे। ट्रिक, अब ट्रिक क्या है कि वो क्या कि किम जोंग उन लाइब्रेरी में जाने का ऐसा परमिशन नहीं देता। याद करने का ट्रिक है। तो आप कैसे याद करोगे? लाइब्रेरी में जाने की लिबर्टी नहीं है आपको, लाइब्रेरी लिबर्टी, ये है मैन इसमें।
रूट वर्ड। लूसिड, लूसिड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है लूसिड, मीनिंग इसका एक्सप्रेस क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड, चमकदार। देखो बच्चों, मैं लूसिड से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, याद करने का तरीका शानदार है। कई बार अपने को जैसे सपने हम जैसे ड्रीम देख रहे हैं, सुबह सुबह जब ड्रीम, हमें कई बार पता चल जाता है कि ये ड्रीम हम ड्रीम ही देख रहे हैं, ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे देखना चाहते हैं और आगे देखते हैं। तो वो किस टाइप के ड्रीम होते हैं? लूसिड ड्रीम होते हैं, हमें पता रहता है, वो होता है लूसिड। सिनोनिम, इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टेबल। एंटोनिम, कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, एम्बिगुअस। देखो एम्बिगुअस अनक्लियर के लिए यूज़ होता है, और जो चीज़ क्लियर है, अभी आप सिनोनिम में अनएम्बिगुअस यूज कर सकते हैं, अनएम्बिगुअस। एग्जाम्पल, हिज एक्सप्लेनेशन वाज लूसिड एंड टू द पॉइंट। कोई एक्सप्लेनेशन हो रही है यहाँ पे, लूसेंट की बुक दिखा रखी है, देखो ट्रिक के लिए लूसेंट की बुक में सेट की हुई है यहाँ पे, तो हिज एक्सप्लेनेशन वाज लूसिड एंड टू द पॉइंट। ट्रिक, लूसेंट की लैंग्वेज बड़ी लूसिड है। लूसेंट बुक एक जीके की स्टैटिक बुक आती है, अगर उसका ट्रिक बनी है कि लूसेंट की लैंग्वेज बड़ी लूसिड है। अब ये जब अपन बैंक से पैसे निकलवाते हैं, चाहे कोई बिल फिल करते हैं, बिजली का बिल हो गया, या फिर रेस्टोरेंट में हम डिनर करते हैं, तो एक ये रसीद निकल के आते हैं, रसीद को हम आमतौर पे क्या कहते हैं? रिसिप्ट कहते हैं इसको। देखो स्पेलिंग से लग रहा है रिसिप्ट, ये मैंने रेड क्रॉस कर रखा है कि इसको रिसिप्ट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? रिसिट कहेंगे। क्या कहेंगे ये याद रखना, इसको प्रोनाउंसिएशन की ये टर्म है। रिसिप्ट को हम क्या कहेंगे? रिसिट। रिसिट सही होता है इसका कहना, ये देखिए रिसिट। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7th वोकैब है मोरोज। मोरोज, यहाँ पे मोर की फ़ोटो भी है ट्रिक याद करवाने के लिए। एडजेक्टिव है मोरोज, क्या है? एडजेक्टिव। मीनिंग सुलन एंड इल टेम्पर्ड, जो एस सौम्य होता है। एस सौम्य का मतलब हुआ जो उदासी भरी सिचुएशन रहती है, कोई उदासी भरा हो कोई कैरेक्टर। सिनोनिम, सुलन, सुल्की, ग्लूमी, बैड टेम्पर्ड। अच्छा टाइम जो बैड टेम्पर्ड हो उसको मोरोज कहते हैं। एंटोनिम, चीयरफुल, हैप्पी, कम्युनिकेटिव। एग्जाम्पल, दिस मोरोज जर्नी मैन हैड नो लाइकिंग फॉर मी। दिस मोरोज जर्नी मैन हैड नो लाइकिंग। ट्रिक, मोर रो रहा है, मोरोज है वो। अगर मोर रोए, वैसे तो मोर पिहू पिहू ही करता है हमारे, तो अगर मोर रोए तो मोर रो रहा है, मोरोज है वो, ऐसे याद कर लीजिए। आप और भी ट्रिक बना सकते हैं, खुद की तरफ से कोई ट्रिक बनाना चाहे मोरोज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मुंडेन, 8th वोकैब मुंडेन एडजेक्टिव है। मीनिंग लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जिसको हम डल कहते हैं, कोई नीरस होता है जिसमें एक्साइटमेंट की कमी ख़त्म हो गई हो, उसके लिए मुंडेन यूज़ करते हैं। एक तरीके से कोई चीज़ नॉर्मल होती है ना एकदम, जिसको हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ, आम चीज़ हो गई, जैसे बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है, मुंडेन, उसके लिए मुंडेन यूज़ होता है, सांसारिक मुंडेन। सिनोनिम, सिनोनिम डल, बोरिंग, टीडियस, मोनोटोनस, एक ही एक चीज़ करके बोल रहे हैं, मोनोटोनस। एंटीनम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इमेजिनेटिव, वो हो गया एंटीनम। एग्जाम्पल, इट वॉज हार्ड टू रिटर्न टू मुंडेन मैटर्स आफ्टर सच एक्साइटमेंट। ये देखो ये हैप्पी मंडे। अब ये ट्रिक देखो, संडे के बाद मंडे, संडे के बाद मंडे बड़ा मुंडेन लगता है। आजकल तो नहीं लग रहा होगा वैसे आपको, बट हाँ जनरली कॉमन डेज में संडे के बाद मंडे बड़ा मुंडेन लगता है। अच्छा एक ट्रिक ये भी बना सकते हो, लड़के को पंजाबी में कहते हैं मुंडा, ये मुंडा बड़ा मुंडेन है। कोई मुंडा जैसे मुंडेन हो तो ये मुंडा बड़ा मुंडेन है। मुंडे को मुंडेन नहीं होना चाहिए, ये भी कर सकते हो, मुंडे को मुंडेन नहीं होना चाहिए। इन द सेम बोट, ये है हमारा आज का ईडियम, इन द सेम बोट। अब ये देखो दो लड़कियाँ एक सेम बोट में बैठी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि टू बी इन द सेम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एज समवन। अब बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करूँगा, फ़िलहाल हम सभी सेम बोट में हैं या नहीं है, सच सच बताना, सही बताना। हम सभी सेम बोट में हैं, कोविड-19 सभी घर पे बैठे हुए हैं, सभी सेम बोट में हैं, क्योंकि सभी ये सिचुएशन एक साथ झेल रहे हैं। तो कोई भी मिसफॉर्चून कंडीशन हो या अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो, सिचुएशन हो, उसमें सभी एक जैसा बिहेव करें और एक जैसी सिचुएशन में हो, उसको ही कहते हैं इन द सेम बोट। ये आप एग्जांपल पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपुलेंट, आज का अगला जो वोकैब है ओपुलेंट, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है ऑस्टेंटेलियसली
ओस्टेंटियसली, कॉस्टली एंड लग्जरियस, जो बहुत ही कीमती हो, कोई चीज़ बहुत ही कीमती होती है ना, जिसको हम कह सकते हैं विंटेज हो, जो विंटेज हो, एक तरीके से महंगी चीज़ हो, उसके लिए। सिनोनिम कॉपियस, अबंडेंट, प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक, ये सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। एंटीनम की बात करें तो डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस, इम्पोरिस्ड, पोवर्टी से बना, देखो पोवर्टी से पोरिस्ट और इम लग गया इम्पोरिस्ट। एग्जाम्पल, द ओपुलेंट डाइनिंग टेबल वाज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड। अब ये फ़ोटो देख सकते हैं, अब ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, एक ये याद करने के लिए यहाँ पे सेट की हुई है मैंने, सेठ मोटा पेट की, सेठ मोटा पेट ये लिख रखा है इस पर। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगी, मनी लैंड करने वाला सेठ, STH सेठ है, ओपुलेंट है, मनी लैंड करने वाला सेठ, सेठ क्या है, ओपुलेंट है, क्योंकि सेठ जी के पास खूब पैसे हैं, तो कीमती वाली बात, वो ट्रिक बन गई आपकी। परनीसियस एडजेक्टिव है, मीनिंग इसका हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सब्टल वे, विनाशकारी, जो चीज़ बहुत ही विनाशकारी होती है, इसके लिए हम जो सिनोनिम यूज़ करते हैं, हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, इंजरस, इंजुरियस। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ओबनॉक्सियस, ओबनॉक्सियस भी यूज़ कर सकते हैं, पेरिलियस भी यूज़ कर सकते हैं। परनीसियस का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेरिलियस, पेरिलियस भी यूज़ कर सकते हैं, इंजरस, ये इंजरियस है, ठीक है। एंटीनम की बात करें तो बेनिफिशियल, बेनाइन और फेवरेबल, ये इसके एंटीनम्स होंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो द प्रिंसिपल हैड बीन परनीसियस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, प्रिंसिपल हैड बीन परनीसियस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये इसका एग्जाम्पल है। ट्रिक की बात करें तो कितना, अभी देखो पिक देख सकते हो आप, ट्रिक में कितना समझाया पर सीरियस नहीं होता बड़ा, परनीशियस रिजल्ट, कितना समझाया पर सीरियस नहीं होता बड़ा, परनीशियस रिजल्ट, ये हो गया परनीशियस के बारे में। ये कल के आंसर है बच्चों, कल के जो क्वेश्चन दिया था उसके आंसर्स आप देख सकते हैं। और जो एकमात्र स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, जो कि सही भी है, कमेंट किया है, सही आंसर दिया है, उस स्टूडेंट्स का नाम है अनुष्का। ये अनुष्का के आंसर आप रीड कर सकते हैं, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, मेरा कमेंट देख लीजिए आप। देखो फर्स्ट है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मीनिंग होगा इसमें करेक्ट, ये देखिए इनका भी रेक्टिफाई का करेक्ट है, मतलब ये आंसर भी करेक्ट है इनका। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है रिब्यूक, किसी को डांट मारना, डांट फटकार, कल बताया था, टू का आई। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चुनेट, 3 का H। बेनिवोलेंट, 4 का G, काइंड, बेनिवोलेंट का मतलब दयालु या काइंड होता है, 4 का, ये देख सकते हो आप। 5 का कॉर्डियल, कॉर्डियल का क्या होगा बच्चों, कॉर्डियल का होगा फ्रेंडली, 5 का F। 6 का कर्टेल, कर्टेल मतलब कम करना, रिड्यूस करना, ट्रंकेट करना, 6 का E, ओके गॉट इट। 7 का डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, निराशा, डिस्पेयर आप देख सकते हैं D, ओके गॉट इट, 7 का D। 8th एमिनेंट, एमिनेंट है, एमिनेंट का आप C देख सकते हो, इलस्ट्रियस, जो मेहनती होता है एक तरीके से, जो, लेकिन यहाँ पे इसका इलस्ट्रियस ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, आई एम सो सॉरी। एमिनेंट का मतलब जो प्रसिद्ध होता है, जो प्रख्यात जो मनुष्य होता है, उसके लिए इलस्ट्रियस यूज़ होता है एमिनेंट। एनिग्मेटिक मतलब रहस्य, अब एनिग्मेटिक का आप बी देखो, मिस्टीरियस देख सकते हो, 9 का बी बिल्कुल सही है। 10 का एग्जेगरेट, एग्जेगरेट का ओवर स्टेट होगा, कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं जिसको, ए। इस प्रकार आप भी आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कल, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ये आज का होमवर्क है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और लिख दीजिए आंसर। आपको आपके पास कितना समय रहता है, देखिए अभी जैसे लेक्चर आएगा, अभी लेक्चर आ रहा है, इसके बाद आप कम से कम आप 20 या 24 घंटे के अंदर अंदर आंसर दे सकते हो। 24 घंटे का टाइम है, 10 से क्वेश्चन है छोटे छोटे, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, और इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। और आंसर लिखने का आप पैटर्न ये देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, आपको पूरा नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे लिखना है, ऑप्शन एक दूसरे के सामने रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल, शेयर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव ए ट्रेमेंडस थर्सडे। हाँ भैया।